So good morning dear leaders and a very warm welcome to everybody for today's session. दोस्तों बहुत दिनों से ये सेशन के प्लानिंग में हम थे. So I'm very much happy. पहली बार हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑल अक्रॉस ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. आपको जान के एक खुशी होगा दोस्तों कि फर्स्ट टाइम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए पहला सेशन कंडक्ट करने के लिए मुझे बोला गया है और आपको जान के ये बहुत ही खुशी होगा. आज हमारे साथ एक ऐसे दिग्गज, एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जिनका मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जो नेटवर्क इंडस्ट्री में लगभग बहुत दिनों से है. क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उस रिगार्डिंग तो हम बात करेंगे दोस्तों. बट मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हम जब ये लीडरशिप सेशन का हमने बात किया, जब मैं लीडर्स टॉक का मैंने सोचा था, तो एक चीज मेरे को मैं बहुत फॉलो करता हूँ वो लीडर को. एक्चुअली उनके बहुत सारे सेशंस मैंने अटेंड भी किए हैं एंड ये चीज मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा दोस्तों. मैं बहुत बुक रीड करता हूँ, कभी कभी मैं ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ता हूँ. तो कहीं पे मैंने एक चीज पढ़ा था, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट. जितना आप हार्ड वर्क करोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं लकी हूं इसीलिए मैं सक्सेसफुल हो गया. वो लकी तो ऑब्वियसली है, बट उनके हार्ड वर्क के कारण ही वो लकी. दोस्तों एक बहुत फेमस ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका नाम है ब्रायन ट्रेसी. मैं बहुत फॉलो करता हूं उन्हें. उन्होंने एक लाइन बोला था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड. देयर इज नो एंड इन साइट and it will continue to grow because better people are getting into it. So entire standard of MLM कुछ लोगों के वजह से बदलने वाला है और वैसे ही कुछ लोग हमारे साथ बहुत पहले से हमारे साथ जुड़ चुके हैं. तो आज मैं जिस शख्सियत के की सामना आपके साथ करवाना चाहता हूं दोस्तों, वो 1 या 2 साल नहीं, लगभग 23 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं. उनका जर्नी स्टार्ट हुआ था साइकिल से दोस्तों. आज के डेट में उनके पास 3 कार हैं. बहुत जल्दी एक खुशखबरी भी वो देने वाले हैं, जो चीज वो आपको बताएंगे खुद अपने मुंह से. तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को. एंड मैं जिन शख्सियत का नाम लेने वाला हूं, ही इज लाइक अ बिग वेव ऑफ द फ्यूचर. वेस्टीज इन 17 साल की जर्नी में बहुत सारा कामयाबी हासिल किया है. तो उन्होंने भी अपने 23 साल की जर्नी में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जर्नी में बहुत सारे उतार, बहुत सारे चढ़ाव देखे एंड बहुत मेहनत करके लगन के साथ आज के डेट में टिके हुए हैं. और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो उनके बारे में नहीं जानता होगा, इन्वेस्टीज अगर हैं तो ही इज नन अदर देन हमारे DUCD मिस्टर केदार चंद्र प्रधान. मैं चाहूंगा एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. आप डिजिटल ताली के साथ, अपने अपने खुद के ताली के साथ भी कर सकते हो उनका वेलकम. सो सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी, to everybody also, and to our special guest, to our leaders, मिस्टर केदार चंद्र प्रधान जी. मैं चाहूंगा सर, मैं आपको स्वागत करता हूं आज के लीडर्स टॉक शो में. तो दोस्तों थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया. तो दोस्तों और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे उड़ीसा के ASM, हमारे एरिया सेल्स मैनेजर मिस्टर चर्मजय बेहरा भी हैं. तो हम दोनों ये कोशिश करेंगे कि केदार सर से बहुत सारे चीज निकाल के रखे. उनके पेट में जो जो सारे चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, जितने सारे उन्होंने रखा है अपने अंदर, क्या किया क्या नहीं किया, क्या चीज करना चाहिए, वो सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे सर के साथ. सो वेलकम जन्मजय टू द शो. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. Thank you, Somu. Thank you. थैंक यू. I welcome everyone to this magnificent show. और especially good morning, sir. केदार जी. Good morning. Good morning. Welcoming to this show. और बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव सोमू ने स्टार्ट किया है. वो जैसे ही ये आइडिया मेरे साथ शेयर किया, आई वाज आल्सो एक्साइटेड. चलो केदार सर को ही लाते हैं. केदार सर का पेट में बहुत कुछ है, हम लोग को जानना पड़ेगा और वो बहुत कुछ बता सकते हैं हम सबको. ठीक है, तो सेशन राइटली सेड जन्मजय. सो दोस्तों आज ज्यादा देर ना करके मैं पहले सबसे इम्पोर्टेंटली केदार सर से पास डायरेक्टली जाऊंगा एंड डायरेक्टली जाके उनसे पहला सवाल मेरा होगा, अच्छा ये
केबीसी टाइप का हम नहीं करेंगे केदार सर। सो मैं चाहूंगा कि आप अपना पहले इंट्रोडक्शन, आप सभी, आप ऑब्वियसली यू नीड नो इंट्रोडक्शन, बट फिर भी मैं चाहूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। एंड मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सर आपको पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कब पता चला? और आप तो ये ऑब्वियसली जानते होंगे बहुत सारे कन्वेंशनल जॉब थे, बहुत सारा बिजनेस आप कर सकते थे, बहुत सारे चीज आप कर सकते थे, बट आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुना? मैं ये जानना चाहता हूँ विथ योर इंट्रोडक्शन। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सौम्य जी एंड जन्मेजय जी, आज की ये शानदार प्रोग्राम में मेरे साथ रूबरू होने के लिए। और सब रेस्पेक्टेड करोड़पति लीडरशिप, हमारे कंसल्टेंट्स वेस्टीज के, और कुछ अगर नए गेस्ट हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बढ़िया सवाल पूछे सौम्य जी आप। जबरदस्त क्वेश्चन है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन में इसको बोल सकता हूँ। बस 23 साल पहले की बात है, 24 साल के आसपास हो गया। जैसे हमारे पिताजी, आप सबों के पिताजी, हमारा एजुकेशन खत्म होने के बाद उनका भी एक ड्रीम होता है कि हमारे बच्चे कुछ नौकरी वगैरह करें। मेरा भी ड्रीम था उस समय, क्योंकि मैट्रिकुलेशन जब मेरा खत्म हुआ 1990 में, हमारे कुछ दोस्त थे जो एयरफोर्स में नॉन टेक्निकल में क्वालिफाई करके एयरफोर्स में नौकरी के लिए क्वालिफाई कर लिए थे। उस समय की बात मैं बोल रहा हूँ कि हम 3 भाई 1 बहन, मेरे पिताजी एक क्लरिकल पोस्ट में नौकरी कर रहे थे, बहुत कम सैलरी था। और भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल, वहां पर नीड को पूरा करने के लिए मेरे पिताजी स्ट्रगल कर रहे थे। और उस समय पिताजी के मन में ये था कि जल्दी इनका एजुकेशन खत्म हो जाए, वो कुछ करें ताकि परिवार को थोड़ा कोऑपरेशन मिल सके। 1990 की बात में बोल रहा हूँ। और उस समय पैसे की तंगी की वजह से परिवार में जो अशांति की माहौल था, उसको मैं सही तरीके से समझ पा रहा था, और पैसे की इम्पोर्टेंस में समझ पा रहा था, और कैरियर की इम्पोर्टेंस भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर आ रहा था। और कैरियर के लिए लोग चुनते हैं 2 चीज, एक होता है नौकरी, एक होता है व्यापार। व्यापार करने का तो कोई नामो निशान नहीं था हमारे फैमिली ब्लड में, डीएनए में नहीं था, लेकिन जॉब हर डीएनए में था, हमारे टोटल एंसेस्टर के डीएनए में। तो जब 92 में मेरा इंटरमीडिएट खत्म हुआ, 95 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, उसके बाद इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली मैं इनकम करने की पीछे भाग रहा था, 90 से भाग रहा था। मैट्रिकुलेशन खत्म, साइड इनकम स्टार्ट, इतना प्रॉब्लम था उस समय घर में। और 92 इंटरमीडिएट खत्म, 2-3 ट्यूशन के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम साइड में। 95 ग्रेजुएशन खत्म, ट्यूशन के साथ साथ डाटा एंट्री काम के साथ साथ जो काम जहां पर मिला वो मैं कर रहा था। क्यों? वजह ये था, कष्ट करने से कृष्ण मिलते हैं, और मैं ज्यादा परिश्रम करूंगा तो मेरा जिंदगी परिवर्तन होगा। समझिए, आपका क्वेश्चन था मैं नौकरी क्यों नहीं किया, व्यापार क्यों नहीं किया, ट्रेडिशनल सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया, और नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों आया। नहीं, मैं अपनाया था। ये तो भूल हो जाएगा कि मैं शुरू से नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, नहीं। मेरे मन में भी जॉब था, मेरे मन में भी व्यापार था, और एक्सीडेंटली मेरे जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आया। क्यों आया, मैं वो कहानी थोड़ा 2-3 मिनट लेके आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कहते हैं जिंदगी में अगर आप बहुत बड़े बड़े चीज सोचोगे, सपना देखोगे, और प्रैक्टिकल सपना देखोगे, प्रैक्टिकल सपने के बारे में सोचोगे, प्रैक्टिकल सपने को लेके जियोगे। हकीकत में साइकिल चला रहा था मैं, लेकिन सपना था बड़ा बड़ा। आज से 23-24 साल, 25 साल, 30 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। उससे पहले की बात भी 1990 में मेरा मैट्रिकुलेशन खत्म हुआ, इसी अभी 47-48 मेरा उम्र है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, तब ऐसा सिचुएशन आया, 5 साल कंटिन्यूअसली, सीरियसली, सिंसियरली, डेडिकेटेडली परिश्रम करने के बाद 95 से ग्रेजुएशन खत्म, 2000 के आसपास, मतलब 4-5 साल में कंटिन्यूअसली परिश्रम किया। एक ही एम था, कष्ट करने से कृष्ण मिलेंगे। कम से कम एम था एक लूना टीएफआर में परचेज कर लूं। 2-4 ट्यूशन कर रहा था, एक ट्यूशन से और एक ट्यूशन जाते वक्त थोड़ा लेट हो रहा था। पेरेंट्स थोड़ा बोल रहे थे, सर इतना लेट हो रहा है,
उसी को समाधान करने के लिए लूना TFR के लिए सोचा था। लेकिन 1998 नवंबर 29 मेरे जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आया। एक पुराने कंपनी में मैं 16 साल काम किया था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जिंदगी में जब आया तब मैं उत्साह मतलब मोटिवेटेड था, लेकिन एजुकेशन वाला मोटिवेशन नहीं था। बस एक एयरिंग मोटिवेशन मेरे पास था कि मैं मेरे जिंदगी में बहुत कुछ कर लूंगा। ऐसा सोच के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ गया था। 3 महीने तक मेरा इनकम 84 रुपीज 100 टू 176 ऐसा कंटिन्यू हो रहा था। और उस समय की बात मैं बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में क्विट करने का एक चांस होता था 3 महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर। वो किट उस समय परचेज किया जाता था। वेस्टिज में तो कोई किट सिस्टम नहीं है, ज्वाइनिंग फी नहीं है, लेकिन मैं जो कंपनी में काम कर रहा था 1950 रुपीज उस समय की ज्वाइनिंग फी था। 3 महीने के अंदर क्विट करने का मैं सोचा था। मैं बोला नहीं, 84 रुपीज 102 रुपीज 176 रुपीज 3 महीने के अंदर मेरा आ रहा है, क्या करे। लेकिन ऊपर वाला का शायद मर्जी अलग था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को तब समझ नहीं रहा था, बस मोटिवेटेड था। टेम्पररी एक्साइटमेंट मेरे अंदर था। और चौथा महीने से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा जाना। मेरे अपलाइन के साथ बैठा, मेंटर के पास बैठा, समझा, जाना, तब मेरा ड्रीम बिल्ड हुआ। चुनाव चौथा महीने से मैं किया कि नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। 3 महीना इससे चल रहा था और मैं बड़े बड़े सपना जो देखा करता था, आहिस्ता आहिस्ता उसको भूल गया था मैं। कष्ट करने से कृष्ण मिलते हैं, मतलब कितना मिलना चाहिए मेरे को, बस परिवार में जो तंगी है वो कैसे समाप्त हो जाए, बस यही मेरा सपना था। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरीके से जन्मेजय जी में समझा, तब मैं देखा तो यहाँ हेलीकॉप्टर भी लोग परचेज करते हैं। साइकिल चला रहा था तो मैं बाइक के बारे में सोचा, कार के बारे में सोचा, आलीशान मकान के बारे में सोचा। झोपड़पट्टी में मैं रहता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रीम बड़ा हुआ। तो चुनाव करने के लिए मैं एलिजिबिलिटी हुआ, मेरे अंदर एलिजिबिलिटी आया, ये राइट प्रोफेशन है, यहाँ पर लखपति करोड़पति में बन सकता हूँ। आपका क्वेश्चन था मैं क्यों चुना, अभी मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मैं चुना इसीलिए जन्मेजय जी कि मैं मेरे जिंदगी में एक ब्यूटीफुल कैरियर बनाना चाहता था जहां पर पैसे की आजादी हो। उसका डेफिनेशन मैं मेरे पेपर में लिखा हूं, ए लेटर टू माय सेल्फ फ्यूचर, हैप्पी फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ का मतलब होता क्या है, वो मेरे को क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, कितना चाहिए, वो कैसे मिलेगा। टोटल में लाइफ का गोल सेटिंग कर लिया हूं। वो बारे में आज डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन वजह नंबर 1 फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ, वजह नंबर 2 नो बसेजिम, मैं अपना मालिक खुद बनना चाहता था, वजह नंबर 3 टाइम फ्रीडम लाइफ, वजह नंबर 4 सिक्योर्ड कैरियर, वजह नंबर 5 धार्मिक आजादी वाला जिंदगी, हैप्पी स्पिरिचुअली बैलेंस्ड लाइफ, वजह नंबर 6 हैप्पी सोशली बैलेंस्ड लाइफ, वजह नंबर 7 मैं अभी बोल रहा हूं, लेकिन तब आहिस्ता आहिस्ता मेरा क्लैरिटी हो रहा था, तब मन में था, उसको डिजाइन किया, डिफाइन किया, जिंदगी को संवारा और वाई मेरा क्लियर हो गया। तब शादी नहीं किया था, तब मैं सोचा करता था शादी करने के बाद जब मेरे बच्चे होंगे उनके एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगा, उसके लिए कोई तंगी ना हो, बच्चों की मैरिज के लिए मैं खुद प्रिपेयर हो जाऊं। खुद मैरिज नहीं किया था, लेकिन मेरा माइंड सेटिंग उस तरह के कर रहा था। झोपड़पट्टी में रहता था, आलीशान मकान के बारे में सोचता था, बिल्डिंग की फोटो लाके ऊपर वाले की चरण में रखता था, साइकिल चलाता था। 4 व्हीलर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए मेरे स्पिरिचुअल गाइड मेरे को बोले थे, साइकिल चलाते वक्त मेरा स्पिरिचुअल गाइड, मेरा मेंटर मेरे को बोले थे हेलमेट परचेज कर लो। मैं पागल केदार प्रधान परचेज भी कर लिया था और पिताजी से पिटाई पड़ा था। पिताजी मेरे को बोले ये है क्या, मैं बोला ये हेलमेट है ना। हेलमेट क्यों परचेज किया, मैं बोला गाड़ी परचेज होगा ना। गाड़ी कहाँ है, मैं बोला आ जाएगा। पिताजी पीटे थे उस समय। और रियल पागलपन वाई के साथ मेरा लिंक था। उसके बाद मैं शुरू ही कर रहा था और वृद्ध वयस के बारे में सोचा था, रिटायरमेंट के बारे में सोचा था, ताकि मेरा जिंदगी खुशी में चले। और मेरा इनकम 200-300 रुपया था,
मैं उनके साइड में जीरो डालते हुए सोच रहा था 3,000, 30,000, 3 लाख, 30 लाख, करोड़ों में भी इनकम यहाँ हो सकता है, पोटेंशियलिटी है। मतलब मेरा सोचना आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, सिस्टम था उसके अंदर घुसा, सिस्टम को समझा, स्ट्रैटेजी बनाया। मेरे अपलाइन मेंटर, फिलोसोफर, गाइड, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, मेरा ड्रीम टीम को सैल्यूट करता हूँ। कारवां आहिस्ता आहिस्ता बनता गया, ऊपर वाले के आशीर्वाद होता गया। मैं सोचा मैं सही डायरेक्शन में हूँ, चुना, और आज मैं प्राउड फील कर रहा हूँ जो चुनाव उस समय किया था, सही डिसीजन लिया था। ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे तरीके से ये सवाल का जवाब दिया। और दूसरा चीज ये, मुझे नहीं लगता कि सर आपको 47 48 इयर्स आपने बोला, मुझे कहीं कोई एंगल से नहीं लगता कि आप 47 48 इयर्स के हो। तो एक्चुअल मैं सच बात बताऊं केदार जी, आपसे लगभग 3 साल से मैं मिल रहा हूँ। आई थिंक 2018-19 से हम मिल रहे हैं रेगुलरली। मुझे नहीं पता था सर एक्चुअल में आपका 47 48 उम्र है। तो ये मेरे को एक चीज शॉक लगा। और दूसरा जो भी चीज आपने बोला बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से। सो दूसरा सवाल जो है वो आपको आई थिंक जन्मजय जी करेंगे, कि ओवर टू जन्मजय, आपको आपको कुछ पूछना है? केदार सर, आपने तो ये बता दिया कि आपने नेटवर्किंग मार्केटिंग क्यों चूज किया। ओके, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जब आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में जब कमर बांध कर आप जब उतर गए, ठीक है, उसके बाद जो पहला जर्नी रहता है तो उसमें आपको डिफिकल्टीज जरूर आई होगी, ठीक है, कुछ डिफिकल्टीज आपको जरूर आई होगी, क्योंकि पहले डिफिकल्टीज आते हैं, फिर उसको सॉल्व आउट करना पड़ता है, फिर जाके सामने सक्सेस मिलता है, ठीक है सर। और आधे लोग इस डिफिकल्टी को माने निकाल पाना उनके लिए बहुत ही इजी नहीं होता है। तो आपका लाइफ में भी ये जो डिफिकल्टी आया है तो उसको आपने सॉल्यूशन कैसे किया? किस तरह का डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ा उस टाइम में जब आप मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में उतरे आप? बहुत बढ़िया सवाल जन्मेजय जी। मेरे जितने भी मेंटर्स हैं ना, सरोज जी हो, जतिन जी हो, सिद्धार्थ सिंह जी हो, सुदर्शन महांती जी हो, और मेरे जो पुराने कंपनी के प्रमोद आचार्य जी हो, बहुत सारे मेरे मेंटर हैं, मेरे स्पिरिचुअल गाइड, मेरा प्रोफेशनल गाइड। मैं उनसे बहुत सारा चीज प्रैक्टिकली फील्ड में सीखा। जो क्वेश्चन आपका था ना, जो उतार चढ़ाव आया, डिफिकल्टीज आया, बहुत आया, बहुत बहुत गाली लोगों से सुनने को मिला, परिवार से आया, पैसे की तंगी आया, लोन भी बढ़ा। और जो सेकेंड हैंड स्कूटर मेरा पहला गाड़ी था, मैं लूना TFR परचेज करना चाहता था, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से सेकेंड हैंड स्कूटर ऊपर वाले ने दिया, थोड़ा प्रमोशन करके। और उसके बाद 3 बाइक, 3 कार, 4 बाइक हो गया, 3 कार, मारुति 800, सेंट्रो एंड टाटा इंडिगो एसीएस का। जब पहला स्कूटर था, कम से कम मैं गिनता अगर 100 बार कम से कम उसका पेट्रोल खत्म हो जाता था, और मैं रास्ते में गाड़ी को ऐसे ठेलते हुए पेट्रोल पंप में लेके जाता था। और सिद्धार्थ सिंह जी, उस समय उस कंपनी में मेरा अपलाइन नहीं हुआ करते थे, लेकिन सिद्धार्थ सिंह सर के साथ मेरा मेंटल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत था। और मैं उनसे हार्ड वर्क करने का तरीका बहुत सीखा था, पुरानी कंपनी में सीखा था। मैं रात को कैसे 10 12 1 2 बजे तक भी काम वो करते थे, मैं दिल्ली जाके उनके साथ उनके गाड़ी में घूमता था, सेमिनार करने के लिए जाता था दिल्ली। लेकिन सिद्धार्थ सिंह सर से मैं कंडीशन करके जाता था, सर मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपके साथ 1-2 दिन में फील्ड वर्क करूंगा, आपसे सीखूंगा। और उनके साथ एक भाई जैसा रिश्ता था, और वो मेरे को हाँ भी बोलते थे। और गाजियाबाद, वो सब जितना एरिया है दिल्ली के आसपास, उस एरिया में वो काम करते थे रात को 10 11 12 बजे तक। और उसी समय में उनसे सीख के बहुत सारा चीज आता था। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था उतार चढ़ाव, मैं बुक से पढ़ा था, मेरे अपलाइन से सीखा था। नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंजेस को अगर ओवरकम करना चाहते हो, तो प्रोडक्ट शेयरिंग के थ्रू अगर आप डेली एक्सपेंसेस निकाल लेते हो, तो आपका 90% चैलेंजेस खत्म हो जाता है। कैसे? वो तरीका भी मेरे अपलाइन लोगों से मैं सीखा था, बुक से पढ़ा था, सीखा था। कैसे? मान के चलिए मैं जन्मेजय जी एंड सौम्य जी, आप दोनों के पास मान के चलिए जा रहा हूं। मेरा एम है आप दोनों से आज मिलूंगा। मैं क्यों मिलूंगा आपसे? अपॉइंटमेंट फिक्सेशन क्यों किया? आपसे मैं बातचीत क्यों किया? मेरा एम है
मैं वेस्टेज के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूं। मान के चलिए मैं एक 5% हूँ, मैं नया ज्वाइन किया हूँ, VIP अटेंड किया, तरीका सीखा, प्रोस्पेक्टिंग का तरीका सीखा, रिलेशनशिप बिल्डिंग का तरीका सीखा, कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग का तरीका सीखा, जैसे सौम्य जी ब्यूटीफुल तरीके से VIP करते हैं, मैं सब सीख के मान के चलिए सौम्य जी और जन्मय जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया। मैं उनके पास जब जाता हूँ, क्या करूंगा मैं? सौम्य जी और जन्मय जी के सामने में बैठ के प्रोडक्ट के बारे में तो बोलूंगा, ये प्रोडक्ट के अंदर हाउस फंड है, प्रोडक्ट के अंदर कार फंड है, प्रोडक्ट के अंदर पैसा है, प्रोडक्ट के अंदर खुशी है, प्रोडक्ट के अंदर फ्रीडम है, प्रोडक्ट के अंदर कैरियर है, प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ है, ये तो बोलूंगा, प्रोडक्ट में इस्तेमाल करूंगा। ये रात वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए अभी नहीं कर रहा हूँ। मान के चलिए ये क्या हैंड एंड बॉडी लोशन, मान के चलिए मैं इसको दोनों के सामने में ऐसे इस्तेमाल किया, लाया और ऐसे इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करना मेरा एम नहीं है, मेरा एम है शेयरिंग प्रॉफिट के थ्रू, ड्रीम शेयरिंग के थ्रू उनके जिंदगी में घुसूं, प्रोडक्ट शेयरिंग के थ्रू गाड़ी में कैसे तेल डालने का पैसा मेरे को मिले, ये सोच के साथ मैं जाता था। और मैं जब भी किसी के साथ प्लान शो करता था, तब मेरा अपलाइन मेरे को बोले थे, जब सौम्य जी और जन्मय जी को प्लान शो करोगे केदार प्रधान, तुम मेरे को बोलते थे सब दिखाओ, लेकिन बोलो जन्मय जी के और सौम्य जी को कि आप व्यस्त मत हुई, ज्वाइन करने के लिए आप हड़बड़ी मत हुई। हालांकि वो मेरे को नहीं बोल रहे कि वो हड़बड़ी हो रही, मैं बोलूंगा उनको, सर जन्मय जी, सौम्य जी, पहले 10, 15, 20, 30, 40 प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, यही प्रोडक्ट तो आपको विदेश लेगा ना, यही प्रोडक्ट तो आपको घर देगा ना, यही प्रोडक्ट आपको कार देगा, यही प्रोडक्ट आपको लखपति करोड़पति बनाएगा। ये प्रोडक्ट आपको अगर अच्छा लगेगा तब जाके आप ये प्रोडक्ट को प्यार करोगे, फिर कार आएगा, फिर घर आएगा। तो अभी ज्वाइन करने के बारे में हड़बड़ी मत हुई है सन्मय जी, शर्मा जी, पहले आप 10, 15, 20, 30, 40, 50 प्रोडक्ट यूज करिए। उनके सामने में 10, 15 प्रोडक्ट में खा चुका होगा। और इस तरीके से मैं लोगों के पास बैठता था, रिलेशनशिप बिल्ड होता था। जब 15, 20, 30, 40 प्रोडक्ट के बारे में बोलता था, 3, 4, 5, 6 प्रोडक्ट वो लेते थे, रिटेल प्रॉफिट मेरा आता था और उनको फॉलोअप में करता था, प्रोडक्ट में सेटिस्फाई होते थे, मीटिंग ट्रेनिंग में मैं उनको लाता था, ज्वाइनिंग करवाता था। शुरू से मैं उनको जिस तरीके से काम कर रहा था उसी तरीके आहिस्ता आहिस्ता उनको सिखा देता था। और बहुत चैलेंजेस जब आ रहा था, गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा नहीं हो रहा था, तब ये तरीका मेरे अपलाइन मेरे को सिखाए, मैं इसको माना, उसके बाद तो चैलेंजेस थोड़ा घटा। सेकंड तरीका मैं बोलूंगा, दुनिया का बेहतरीन टॉप ट्रेनर से मैं थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग लिया। वो बोले दुनिया में वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रच सकता है जो अगर फुल टाइमर है, वो अगर और पार्ट टाइम और स्पेयर टाइमर है। मैं फुल टाइमर के बारे में बोल रहा हूँ, मैं फुल टाइमर हूं, मैं किसी को फुल टाइमर करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मेरे को वो गाइड करके बोले थे इंटरनेशनल ट्रेनर, केदार अगर परिवार की जो मिनिमम एक्सपेंसेस जिसको बोला जाता है नीड्स, वो नीड अगर तू प्रोडक्ट शेयरिंग के थ्रू कर लिया ना तो इतिहास रच लेगा तू। मैं उनको बोला था मतलब ना तू फुल टाइमर है, सुबह से लेकर शाम तक टोटल तो नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर बनाने के लिए प्लानिंग क्या है? मैं बोला हाँ, ना घर से जल्दी निकल जा, लेट में आ, जैसे ऑफिस के लिए जाते हैं लोग या व्यापार के लिए जाते हैं। मैं बोला ठीक है, ना बैग में प्रोडक्ट ले, लोगों के पास बैठ, लोगों के सामने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, डेमो दिखा, प्लान शो कर, लेकिन क्लोजिंग ऐसा कर जैसे कि वो प्रोडक्ट 5, 10, 15 इस्तेमाल करे, उसके बाद उनको ज्वाइन करवाना। और मैं वो तरीका को अपनाया। उसके बाद से जन्मेजय जी मेरा चैलेंजेस थोड़ा थोड़ा घटा, तेल डालने का चैलेंज, टिफिन खाने का चैलेंज, फील्ड वर्क करने का चैलेंज, टूर एंड ट्रैवल के लिए पैसा जो नहीं हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता मेकअप होने लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच केदार जी, इतने अच्छे तरीके से आपने जो उतार चढ़ाव थे आपके लाइफ में, इतने अच्छे तरीके से आपने उसे ओवरकम किया। एंड यहाँ पे जो मुझे जो सीखने को मिला वो इम्पोर्टेंटली ये था कि आपने अपने बहुत सारे गुरुज, बहुत सारे मेंटोर से बहुत सारे चीजें वहां से आपने लिया और उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। इसीलिए मेरे हर सेशन में बोलते रहता हूँ दोस्तों, ये ट्रेनिंग आप सुन रहे हो, केदार जी से आप सुन रहे हो, जन्मेजय जी आपको बता रहे हैं, ये सारा चीज तभी काम आ सकता है जब आप उसे प्रैक्टिकली फील्ड पे इम्प्लीमेंट करो।
तो ये सुन लेना, आप जानते हो हम जो 90% सुनते हैं, 100% अगर सुनते हैं 90% भूल जाते हैं। तो इट्स ए इम्पोर्टेंट थिंग, आपको ये सारे चीज करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच केदार जी, इतने अच्छे तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। तो तीसरा सवाल जो है वो मेरा है सर, एंड मेरा सवाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर आपने बोला आप लगभग 23 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। तो ऑब्वियसली आपने वेस्टीज से तो अपना जर्नी शुरुआत नहीं किया था, आपने कंपनी से, कोई XYZ कंपनी से आपने शुरुआत किया था। तो सर जब वेस्टीज आपने सुना, जब वेस्टीज के बारे में आपने सुना, तो व्हाट मेड यू जॉइन इन वेस्टीज? एंड बेसिकली और एक सवाल मेरा उसके साथ रहेगा कि आपने वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद कैसे और कौन से टाइम फ्रेम में आपने अचीवमेंट लिया और क्या क्या अचीवमेंट लिए? बहुत बढ़िया सवाल सम्या जी, थैंक यू वेरी मच। 2 मई 2015 को, लगभग 6.5 साल पहले की बात है, मैं डिसीजन लिया वेस्टीज में आने के लिए। तब ऊपर वाले के आशीर्वाद से और पुरानी कंपनी में जो काम कर रहा था मैं, वहां मेरा साइकिल चेंज होके 3 बाइक हुआ था और 3 कार हो चुका था। फिर भी मैं वेस्टीज को क्यों आया? वो कंपनी में मैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मालदीव्स, पिताजी को लेके फ्रांस का पेरिस, माताजी को लेके स्विट्जरलैंड, मिसेस के साथ 2-3 बार। मतलब एक आम आदमी की जिंदगी में जो चाहिए उस कंपनी में मेरे को मिल रहा था। चैलेंजेस कुछ था, वो चैलेंजेस के ऊपर मैं फोकस नहीं करूंगा और मैं कंपैरिजन भी नहीं करूंगा वो कंपनी में क्या नहीं था, यहाँ क्या है, वो फिर गलत हो जाए। लेकिन 2 मई 2015 को मैं देखा कि सिद्धार्थ सिंह साहब और जतेंद्र नायक साहब, सुदर्शन महांती जी और मेरे इमीडिएट अपलाइन सरोज पाणिग्राही जी, मैं उनके साथ पुरानी कंपनी में काम कर रहा। जब मैं साइकिल चला रहा था तब सरोज पाणिग्राही जी मेरे साथ नहीं थे। जब मैं बाइक चला रहा था तब सरोज पाणिग्राही जी मेरे इमीडिएट अपलाइन वो साइकिल चला रहे थे। जब मैं कार परचेज किया तब जतेंद्र नायक सर एंड सरोज पाणिग्राही जी, वो दोनों के पास बाइक हुआ करता था लेकिन उसका EMI भी नहीं दे पाते थे। लेकिन मैं मारुति 800 सेंट्रो एंड टाटा गाड़ी जब चला रहा था, जतेंद्र नायक जी और DQ5, और मेरा एवरेज इनकम 50-60 हजार, हाईएस्ट इनकम 1.5 लाख था वो कंपनी में। लेकिन यहाँ पर सरोज पाणिग्राही जी का इनकम 6.5 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, 3-3.5 लाख कम से कम। जतेंद्र नायक जी का इनकम 6-7 लाख कम से कम। सुदर्शन महांती जी का इनकम 8-9 लाख कम से कम। और सिद्धार्थ सिंह सर का इनकम कम से कम 40-50 लाख कम से कम। और सिद्धार्थ सिंह साहब पुराने कंपनी में 60-70-80-90 हजार, 1 लाख के आसपास स्ट्रगल कर रहे थे, ये मैं देख रहा था। लेकिन बस 6-7-8 साल के अंदर उनके जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन, ये मेरे को सोचने के लिए मजबूर किया। और इतना बोलना चाहता हूं सम्या जी, मैं आज तक भी www.amway.com कभी नहीं डाला, कोई भी कंपनी के बारे में मैं नहीं सर्च किया, सचमुच बोलता हूं। जब पुराने कंपनी में था www.myvestige.com या vestige.com कभी नहीं सोचा था। मैं वन ट्रैक ब्रेन होके काम कर रहा था। लेकिन वो कंपनी में 16 साल प्लस काम करने के बाद 2 मई 2015 को मैं वेस्टीज के बारे में प्लानिंग किया। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को पूछा, एक राइट कैरियर बनाने के लिए प्लान, प्रोडक्ट, सिस्टम, सर्विस, ये चारों तो कम से कम, और एक मैनेजमेंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। मैं हमेशा सुना करता था, मैं सरोज जी को भी पूछा उस समय, उनके शादी में मैं आया था, पुरानी कंपनी में जब काम कर रहा था, सरोज पाणिग्राही जी शादी में मेरे को बुलाए थे, अच्छा रिलेशनशिप था उस समय। और मैं शादी में जब आया, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, शादी अटेंड करने के लिए नहीं आया था। BMW सरोज पाणिग्राही जी चला रहे और मैं BMW को देखा, शादी अटेंड किया, चला गया। जब वेस्टीज के प्लान सुनने के लिए सरोज जी के पास बैठा, मैं उनको पूछा, सरोज जी, बाइक का EMI देने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आज 3-4 लाख रुपया इनकम होता किसे?
बाइक चला नहीं पा रहे थे, आज BMW कैसे चलाते हैं, हालांकि अभी वो रेंज रोवर चला रहे हैं, 5 गाड़ी का ओनर है, 15 लाख आसपास उनका इनकम। और मैं अट्रैक्ट होके उनके पास आया था। क्यों? मेरे को लगा मैं जिस स्पीड में जाना चाहता हूं, मैं 100 साल का गोल सेटिंग करके रखा हूं। आप मेरा गोल सेटिंग देखोगे, आज तो समय नहीं है, आप बोलो कि ये केदार प्रधान है कि पागल है। मेरा उम्र अभी 48 है, मैं 100 साल का गोल सेटिंग, मतलब आज भी ऊपर वाला मेरे को मार सकता है, लेकिन मैं प्रार्थना किया हूं मैं 100 साल तक जीऊंगा। 100 करोड़ पर मंथ इनकम करने का गोल सेटिंग में कर चुका हूं। कितना पीबी, कितना बीबी, कितना सीएनसी, कितना रिपर्चेज, कितना ग्रुप स्ट्रेंथ, कितना का टर्नओवर होगा, मेरे टीम में कितने शेयर होगा, मेरे हिस्से में कितना आएगा, तब तक कितना कॉमन कार होगा, कितना लग्जरी कार होगा, पूरा स्ट्रैटेजी रोड मैप पूरा बना लिया हूं। और वेस्टेज में जब आया, उससे पहले ये सब बनाया था लेकिन क्लैरिटी नहीं था। वेस्टेज का ये 5 चीज, प्लान, प्रोडक्ट, सिस्टम, सर्विस, सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, ये सबकी विजन मिशन को जब मैं देखा, अट्रैक्ट होके आया। मैं सोचा जो 16 साल में वहां नहीं हो पाया, यहाँ 16 महीने में हो जाएगा। और ये सोच के आया था। फर्स्ट मंथ का इनकम था 865, सेकेंड मंथ का इनकम था 20,000, थर्ड मंथ का इनकम था 25,000। एक साल के अंदर मेरा इनकम प्लानिंग किया था 1 लाख रुपया इनकम करूं। 16 साल में 1.5 लाख हाईएस्ट इनकम। वेस्टेज में 1 साल में 1 लाख प्लानिंग किया था, ऊपर वाले के आशीर्वाद से 62,000 प्लस इनकम आया। 2 साल के अंदर प्लानिंग किया था 2 लाख रुपया पर मंथ इनकम करूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, सिस्टम की बदौलत, मेरा ड्रीम टीम एंड मेंटर लोगों की गाइडलाइन की वजह से इनकम आया 93,000 प्लस। 3 साल में 3 लाख रुपया पर मंथ इनकम करने के प्लानिंग के साथ काम कर रहा था, ऊपर वाले के आशीर्वाद से इनकम आया 1,45,000। 4 साल में 4 लाख इनकम का प्लानिंग के साथ काम कर रहा था, ऊपर वाले की आशीर्वाद से आया 1,65,000। 5 साल, 2 मई 2019, आप इमेजिन करिए, कोरोना पीरियड, पेंडेमिक सिचुएशन, घर में सब कैद थे, लॉकडाउन, शटडाउन, न जाने कितने वो वर्ड्स यूज हो रहा था। उस समय भी 5 साल खत्म जब हुआ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से 2.5 लाख पर मंथ इनकम था। 6 साल खत्म हो गया, 2021 2 मई, 20 को 5 साल, 21 को 6 साल प्लानिंग किया था। अभी 2 मिनट लूंगा इसको बोलने के लिए। जब 5 साल मेरा खत्म हो गया वेस्टेज में, 6ठा साल पे मैं सोचा था 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ सालाना, पर मंथ 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख मैं जप रहा था। आई लव यू मनी, आई लव यू अडी, आई लव यू पैलेसियल बिल्डिंग, आई लव यू ओ गॉड। मैं उस तरीका को अपना रहा था, काम कर रहा था, काम कर रहा था, काम कर रहा था। 1 करोड़ का प्लानिंग के साथ काम किया, 8 लाख पर मंथ इनकम का प्लानिंग करके चल रहा था, ऊपर वाले के आशीर्वाद से 3,98,000 हाईएस्ट इनकम आया। 6 साल खत्म हो गया, अभी 7th ईयर मेरा चल रहा है और मैं अभी जप रहा हूँ 2022 में 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ पर मंथ, 16 लाख प्लस। जब 2023 आएगा, मेरा वर्षन फिर चेंज हो जाएगा, 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ पर मंथ, 25 लाख। 2024 जब आएगा, मैं आप सबों के सामने ये सब क्यों बोल रहे हैं जानते हैं? आप सबों का आशीर्वाद मेरे को चाहिए, आपका ब्लेसिंग्स चाहिए। 2024 में जपूंगा क्या? 6 करोड़ 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 फील्ड में हार्डवर्क करूंगा, और जब रिलैक्स मिलेगा जपूंगा और लोगों के सामने बोलूंगा, आशीर्वाद लूंगा। 6 करोड़ मतलब पर मंथ 50 लाख। 2025 15 में ज्वाइन किया था वेस्टेज, 2025 में मेरा 10 साल खत्म होगा और प्लानिंग किया हूं 12 करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़ पर मंथ, 1 करोड़। अगर बहुत सारे नए रेस्पेक्टेड गेस्ट अगर होंगे और नए कंसल्टेंट भी होंगे, मेरे बात सुन के आपके मन में हंसी आ रहा होगा, केदार प्रधान बेचारा 6 साल काम करने के बाद 3,98,000 अभी बोल रहा है कि 2025 1 करोड़। और ऊपर वाले से प्रार्थना मांगा हूं, आप सबों से आशीर्वाद ले रहा हूं, और सिस्टम थोड़ा थोड़ा पता है और काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा पता है,
और मेरे को 100% ऊपर वाले के ऊपर विश्वास है, वेस्टेज के ऊपर विश्वास है, आप सबों के ऊपर विश्वास है। 2025 केदार प्रधान 1 करोड़ रुपए पर मंथ इनकम कर। थैंक यू। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच केदार जी। एंड एक दो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा आपके इतने सारे इतने अच्छे तरीके से ये चीज बोला आपने। आपने एक चीज बोला मुझे जो कि सबसे बेस्ट लगा सर, कि आप जब XYZ कंपनी कर रहे थे तो आपने किसी किसी के साथ अपने आप को कंपैरिजन के नहीं किया। जब आप वेस्टीज में आए तब वेस्टीज में जब आपने सिंगल माइंडेड होके काम किया, आपने किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आपने एक एक्सेलेंट चीज बोला कि वेस्टीज में आप स्पीड के लिए आए थे। जो लगभग 6 साल से आपका इनकम लगभग 1-1.5 लाख का था, तो आप यहाँ पे अपने स्पीड बढ़ाने के लिए अट्रैक्ट होके आए थे। एंड आपने प्लान, चाहे वो प्रोफाइल, सिस्टम, सर्विस, मैनेजमेंट, ये सारा चीज आप देख के आए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगा है कि आपने अभी जो लाइन बोला लास्ट में, कि जो बंदा 6 साल में 3.5 लाख या 4 लाख आप जब बोल रहे हो इनकम कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि सर अगले 6 साल में मैं 1 करोड़ इनकम करूंगा, तो लोग पागल सोचेंगे, ऑब्वियस बात है। एंड इम्पोर्टेंटली यही है सर, मैं हर समय अपने सेशन में बोलते रहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में जो पागल है वही सक्सेसफुल है। एंड और एक चीज मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा सर, आप जो अपने अपना रोड मैप के बारे में बोला उसके लिए हम कभी अलग सेशन करेंगे सर। बट अगर हम बड़ा सपना देखते हैं, ड्रीम बिग, इसीलिए बाली सर हर वक्त एक चीज बोलते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो पहले सर, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना माइंडसेट बना लिया है कि 2022 5,000 करोड़ ये वेस्टीज का डेफिनेट वर्सन है। नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट हमारा गो सेटिंग है। वैसे ही केदार सर का फाइनलाइज्ड है 2025 1 करोड़ पर मंथ। भाई नहीं होगा तो 50 लाख तो होगा, 60 लाख तो होगा, 50-60 लाख सर सोचो एटलीस्ट। एंड इम्पोर्टेंटली सर मैं आपको ये पूछना, और दूसरा उसके बाद वाला सवाल तो जन्मय जी आपसे करेगा, बट मैं जो बोलना चाहूंगा, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड कि जो बंदा अपने 23 साल पहले 865 रुपीज से आपने स्टार्ट किया था। आई होप जब आपने स्टार्ट किया था, आज के डेट में आप लगभग 4 लाख का इनकम कर रहे हैं। सो दैट्स माय हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। थैंक यू। सो मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मजय अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज। हाँ जरूर, सर ने इतना सुंदर तरीके से पूरा चीज को समझा दिए, और उनका गोल सेटिंग तो 2025 तक उन्होंने ऑलरेडी फिक्स करके बैठे हैं। और केदार सर को मैं भी प्रे करूंगा, केदार सर को 1 करोड़ पर ये मंथ आ ही जाए, क्योंकि केदार थैंक यू सर वेरी मच। बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। अच्छा सर, इसके साथ ही मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप घुसे, मेंटर्स है, ठीक है, जो जिन्होंने मोटिवेट किया, ठीक है, लेकिन मेंटर्स को छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग मींस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना या उसके साथ वर्किंग करने के लिए हम बोलते हैं कि एडुकेशन, मीटिंग एंड ट्रेनिंग, ये कितना इम्पोर्टेंट रहता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है एक लीडर के लिए, उसका कैरियर के लिए, बहुत मीटिंग बढ़िया, एंड ट्रेनिंग्स। बहुत बढ़िया सवाल। थैंक यू जन्मय जी। क्योंकि यस यस, बोलिए। म्यूट हो जन्मजय, आप एक बार अपने आप को थोड़ा कर सर मैं इसीलिए इस सवाल को पूछ रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो नेटवर्क इंडस्ट्री में घुसते हैं वो जब भी मीटिंग और ट्रेनिंग का बात सुनते हैं तो भाग जाते हैं, ठीक है, या अटेंड नहीं करते हैं, या बहुत बोलने पर आते नहीं है, ठीक है। तो आप जेहेतु सक्सेसफुल हो, मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा इन सारे व्यूअर्स को बताइए जे ये मीटिंग एंड ट्रेनिंग कितने इंपॉर्टेंट प्ले करता है, आपका कैरियर में कितने इंपॉर्टेंट प्ले किया है आपको सक्सेसफुल बनाने में। बहुत बढ़िया सवाल, थैंक यू जन्मय जी। अगर मैं नौकरी करता तो मैं राइट टाइम में ऑफिस जाता, बायोमेट्री में मेरा उंगली दबाता, जितना समय मेरे को जो टास्क दिया जाता उसको मैं करता, दोपहर को लंच ब्रेक लेता, फिर शाम को जितने बजे तक वो काम खत्म करके मैं घर में लौटना चाहता था 6-7 बजे में लौटता। अगर ओवर ड्यूटी या ओवर टास्क आया तो 8-9 बजे तक भी काम करता। सब नियम को मानते हुए भी
मेरे जिंदगी का नियम वहां पर काम नहीं करता। जैसे कि मैं अभी आप सब से आशीर्वाद ले रहा था, 2025 1 करोड़। अगर मैं नौकरी करते वक्त वहां पर मेरे बॉस को बोलता कि 2022 1 करोड़ सालाना, पर मंथ 8 लाख प्लस, 2021 2022 2 करोड़ सालाना, पर मंथ 16 लाख, मान लीजिए जन्मेजय जी आप मेरा बॉस हो, 2023 3 करोड़ सालाना, पर मंथ 25 लाख, 2024 6 करोड़ सालाना, पर मंथ 50 लाख। और जन्मेजय जी आप मेरे बॉस हो, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, 10 घंटा की जगह 12 घंटा काम करने के लिए रेडी हूँ। राइट टाइम में ऑफिस में आऊंगा, राइट टाइम में ऑफिस में जाऊंगा, जो काम बोलोगे उसको करूंगा, 10-12 घंटा आपको मैं दे दूंगा जिंदगी के लिए, कोर्ट पेपर लाइए सिग्नेचर कर लूंगा। 2025 मेरे को सालाना 12 करोड़, पर मंथ 1 करोड़। जन्मेजय जी हो पाएगा? में कभी नहीं हो पाएगा ये चीज़। नेवर नेवर। ये जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। मतलब मेरा बॉस है जन्मेजय जी, वो बोल दिए केदार जी जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। नहीं हो। यस। फिर भी मैं आपके पास नौकरी करता क्यों? मेरे नीड को पूरा करने के लिए। आपका सवाल लाजमी है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप की नाम सुनने से घबरा जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, 1-2 बार आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। इसके वजह क्या है? इसके वजह मेरे को पता चला, वाई जिसका क्लियर है वो नेटवर्क मार्केटिंग का नियम को मानेगा। मैं अगर जॉब करता, मेरा वाई क्लियर था, मेरे परिवार को चलाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए, मेरे नीड्स को पूरा करने के लिए, जरूरतें को पूरा करने के लिए, जितने पैसे की जरूरत है जॉब में मिल जाता है, वो पहले हो जाए। मेरा वाई क्लियर था नीड के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग आते हैं, उनका व्हाई अगर नीड भी हो, नेसेसिटीज भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या ड्रीम्स हो, जो भी हो, पहले ये चारों में से एक अगर उनका क्लियर हो जाए। जब मैं 23-24 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में घुसा, मेरा नीड भी तो पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा सपना था बहुत बड़े बड़े। लेकिन इनकम, पहला मंथ का इनकम था 84 रुपीज, सेकेंड मंथ का इनकम था 102 रुपीज, तीसरा मंथ का इनकम था 176 रुपीज। उसके बाद मैं क्विट करने के लिए प्लान कर रहा था। मेरे मेंटर की वजह से मैं चौथा महीने से टिक गया, और आहिस्ता आहिस्ता 1 साल काम करने के बाद पुराने कंपनी में मेरा इनकम था 1056 ओनली। और 3 महीने के बाद 9 महीने तक कंटिन्यूअसली काम करने के बाद मेरा इनकम 1056 है, लेकिन कोई मीटिंग में नहीं छोड़ा था। लेकिन 3 महीने के अंदर 84, 102, 176, पुराने कंपनी की बात मैं बोल रहा हूं, मैं क्विट करने के लिए सोचा था। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं लिया था। लेकिन 9 महीने काम करने के बाद 1056 है, मैं क्विट नहीं किया। क्यों? मेरा वाई क्लियर। और सेकेंड ईयर 1.5 साल के अंदर मेरा 8000 समथिंग इनकम आया, 2 साल के अंदर 20,000 आया। इससे क्यों हो गया? छोड़ा नहीं, वाई क्लियर था। मैं अभी आता हूं टॉपिक के ऊपर। एक नेटवर्क मार्केटिंग बुक में मैं पढ़ा था, माई एज इज माई सोल्यूशन। मान के चलिए मैं 25 साल का केदार प्रधान, मान के चलिए मैं मान के चलिए शादीशुदा हूं, और 25 साल की उम्र में मेरा इनकम अगर 25,000 रुपीज पर मंथ मिनिमम नहीं हो रहा है, मैं परिवार का नीड भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। आजकल की जमाने की बात अगर प्रैक्टिकली मैं करूं, घर की भाड़े भी ठीक से नहीं दे पाऊंगा, मिसेस के लिए एक साड़ी भी नहीं दे पाऊंगा, गाड़ी में सही तरीके से पेट्रोल भी नहीं डाल पाऊंगा, अगर बाल बच्चे हो गए उनके उनके स्कूल को भी मैं भेज नहीं पाऊंगा। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। और तब मैं जब पढ़ा माई एज इज माई सोल्यूशन, तो 25 एज में मैं एक, जिसको बोलते हैं टेबल में निकाला था। उस समय की बात है। 25 into 1, 1 साल काम करूंगा 25,000 इनकम चाहिए। 2 साल काम करूंगा 26 into 2, 52,000 मेरा पर मंथ इनकम होगा। 3 साल काम करने के बाद मेरा उम्र होगा 27 into 3, 81,000 मेरा इनकम होगा। जब एक टेबल को मैं सही तरीके से समझ गया, मैं सोचा अगर 10 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करूं तो कम से कम 3-4 लाख 5 लाख तो मेरा हो जाएगा। तब मेरा ड्रीम बिल्ड होना शुरू हुआ। मैं बोला अगर ट्रेडिशनल मार्केट में मैं ये काम करूं, 10 साल में अगर 10,000 रुपया में मैं नौकरी करता
10 साल के बाद मुश्किल से 1 लाख होगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में मैं 10 साल काम करूं, आराम से 3-4-5 लाख रुपया हो जाएगा। तो यहीं से मेरा ड्रीम बिल्ड हुआ। उसके लिए करना पड़ेगा क्या? मीटिंग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्कशॉप। ये तीनों करने से पहले तो सीखना पड़ेगा। और मेरे मेंटर्स, मेरे अपलाइंस और वर्ल्ड के टॉप ट्रेनर मेरे को बोले थे, जैसे डेली खाते हो उसी तरह डेली मीटिंग करो एंड मीटिंग अटेंड करो। डेली जैसे फ्रेश होते हो उसी तरह डेली ट्रेनिंग या वीकली ट्रेनिंग अटेंड करो एंड करो। मंथली वर्कशॉप अटेंड करो एंड करो। ये करते रहो। कौन ये करेगा? जिसका व्हाई क्लियर होगा। ऊपर वाले के आशीर्वाद से शायद मेरा व्हाई क्लियर था, इसीलिए मीटिंग को खा रहा हूं, पी रहा हूं, ट्रेनिंग को खा रहा हूं, पी रहा हूं, वर्कशॉप को खा रहा हूं, पी रहा हूं। ये तो मेरा ड्यूटी है, इसको छोड़ के और क्या करूं? थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। एंड आई होप इसको और ज्यादा क्लियर नहीं किया जा सकता है कि ट्रेनिंग मीटिंग आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग में कितने इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली ये सेशंस में, बहुत सारे सेशंस में आई थिंक जन्मजय भी आपको बोलते रहता है, मैं बोलते रहता हूँ, हमारे जितने भी लीडर्स ट्रेनर्स हैं वो आपको बोलते रहते हैं कि हम जब इवेंट्स की बात करते हैं, ट्रीट एवरी इवेंट लाइक योर सक्सेस डिपेंड ऑन इट। कि आपका सक्सेस जैसे डिपेंड करता है इवेंट ट्रेनिंग के ऊपर, उसी तरीके से वो ट्रेनिंग इवेंट को अटेंड करो। एंड मैं ये देखने को मुझे मुझे अभी बोलने में गर्व होता है कि सर हम 8 बजे हम आपके साथ 8 o'clock हमारा आपके साथ मैसेज में बात हुआ था, जन्मजय से मेरे कॉल पे बात हुआ था एंड 8:30 हमने ज्वाइन किया। तो लगभग 9:30 होने को है, 300 लोगों ने पहले हमें ज्वाइन किया था, अब भी 300 लोग बने हुए हैं। एंड मेरा आखिरी सवाल आपको रहेगा सर, इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि सर मुझे जितना पता है इस डायरेक्ट सेलिंग में, मैं लगभग सर 7 साल से हूँ, लगभग ये 8वां साल है मेरा। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को सर हीरो से जीरो होते हुए देखा है एंड बहुत सारे लोगों को जीरो से हीरो होते हुए देखा है। तो मेरा सवाल आपसे, फाइनल सवाल ये रहेगा सर कि जो नए बंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो नए जो फ्रेश, जैसे बताते हैं ना आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग में बहुत फ्रेश लोग आ रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग को एज ए प्रोफेशन, सॉरी एज ए करियर वहाँ पे बिल्ड करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। एंड इवन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि एज ए कोर्स भी इम्प्लीमेंट एक यूनिवर्सिटी में हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग। तो ऐसे जो नए बंदे हैं जो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, जैसे कि सर करियर बोले तो हमारे दिमाग में ये जाता है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऐसा सारे चीज, टीचर, ये सारी चीज हमारे दिमाग में जाते हैं। तो लोग जब अपने आप को गर्व से बोल सके कि मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, तो वो कैसे आप देखते हो? एंड इम्पोर्टेंटली मेरा सवाल पर्टिकुलर ये है कि जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग नए बंदे हैं, those who are new people, those who are coming into this, जैसे कि आपने बोला कोई 5% है, कोई 8% है, कोई जस्ट ज्वाइन किया है, किसी को 1 महीने हुए होंगे, सर ये 300 लोगों में लगभग 150 लोग वैसे होंगे। तो उनके लिए आपको क्या बोलना होगा कि क्या वो डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर चूज करे, नहीं करे, और अगर कर रहे हैं तो कितना समय या फिर कितना टाइम उनको ये देना पड़ेगा, या फिर क्या लगता है उनको क्या करना पड़ेगा और किस चीज को लेके वो आगे बढ़ सके? फाइनल क्वेश्चन सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सवाल है सम्मेद जी, थैंक यू वेरी मच। सम्मेद जी, जो मेरे पिताजी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, शायद गवर्नमेंट के एग्रीमेंट पेपर पिताजी के साथ दिया था कि आप नौकरी करोगे, 60 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट करोगे, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा। शायद एक एग्रीमेंट मिला था, उसको अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं। जो प्राइवेट नौकरी या कंपनी नौकरी करते हैं उनको भी एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। मतलब आप डेली इतना काम करो, ये काम कंप्लीट करो, महीने के अंत में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 गारंटी के साथ मिलता है। ये फैक्ट है। बिजनेस करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, कोरोना पीरियड को माइनस कर दीजिए, कोरोना तो हमेशा नहीं रहेगा, नॉर्मल पीरियड। आप 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए, दुकान खोल के बैठ रहे हैं, गारंटी आप 20, 30, 40, 50,000 रुपया 1 लाख के आसपास इनकम कर लोगे अगर परिश्रम कर रहे हो, गारंटी। ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ रुपया इनकम करोगे, तो ये फिर दूसरा वाला सिस्टम हो जाएगा जो गारंटी में बोला। क्या वेस्टीज में ऐसा कोई गारंटी सिस्टम है? मैं बहुत ढूंढा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ऐसा गारंटी सिस्टम है? जिस दिन लोगों को ये पता चल जाएगा उसी दिन से उसी दिन से
हर कोई पर्सन वो गारंटी वाला पेपर लेके घूमेगा। मैं अभी एक चीज दिखाऊंगा, आप हंसोगे उसको देखने के बाद। मैं ये गारंटी वाला पेपर लेके घूम रहा हूँ, ये कोर्ट का गारंटी, ओडिया में एंड इंग्लिश में लिखा गया है। मतलब ये गारंटी है क्या? मैं फुल टाइमर हूं, लेकिन मैं किसी को फुल टाइमर करने के लिए नहीं बोलता हूं। आज तक ना किसी को बोला, ना कभी बोलूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं, अचार जैसे आप खाते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज को अचार जैसा आपकी जिंदगी में ऐड करो। आप चावल खाते हो, रोटी खाते हो, पूरी खाते हो, सब्जी खाते हो, पनीर खाते हो, मशरूम खाते हो, चिकन खाते हो, मटन खाते हो, पापड़ खाते हो, सलाद खाते हो, सब इतना इतना खाते हो। अचार इतना, अचार इतना नहीं खा पाओगे आप, इतना। वो उतना जस्ट ऐसे कर देने से क्या हो जाता है, आपका टेस्ट बढ़ जाता है। उसी तरह वेस्टीज को जिंदगी में अचार जैसा ऐड करो, ये आपकी जिंदगी जेनरेशन, आने वाला जेनरेशन का टेस्ट बढ़ा देगा। कैसे करोगे? एग्रीमेंट जैसा करो। जैसे कि आप जहां पर नौकरी करते हो, अगर वो आपको बोलेगा आप काम करो लेकिन आपको पैसे मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, क्या आप नौकरी करोगे? नहीं। और आपको पता है मैं नौकरी करूंगा, गारंटी पैसा मिलेगा, 15, 20, 30, 40,000, 50,000 मिलेगा। आप अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर लेते हो, आएगा 40,000, खर्चा कैसे करो? क्या वेस्टिज में ऐसा कुछ गारंटी है? गारंटी। लोग करोड़पति बनते हैं, लखपति बनते हैं, हजारों में इनकम, लाखों में इनकम, करोड़ों में इनकम करते हैं, गारंटी नहीं है, फिर कैसे करते हैं? मैं सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी किया और टाइमिंग कैलकुलेशन के साथ इसको मैं फ्रैक्शन में डिवाइड किया। मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं, आप नौकरी करते हो करो, व्यापार करते हो करो। अगर कोई फुल टाइमर होने के लिए आता है मेरे पास, मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करके बोलता हूं, मेरे रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम, प्लीज कोई नौकरी करिए या व्यापार करिए। अगर 2-3 घंटा देख के कैसे लखपति करोड़पति बनोगे ये प्लान चाहिए तो मेरे पास आइए। अगर मेरे पास आके आप बोलोगे मैं फुल टाइमर बनना चाहता हूं, तो मैं आपको टोटल समय ही नहीं दूंगा। तो अभी आता है 2-3 घंटा के लिए एक कोर्ट पेपर, यस 2-3 घंटा देने के लिए एक कोर्ट पेपर, डेली 2 घंटा 3 घंटा, और महीने में कम से कम कितना इनकम आएगा। मैं 12 महीने का एग्रीमेंट लोगों के साथ करता हूँ, 1 लाख वाला, 2 लाख वाला, 3 लाख वाला। है क्या ये? स्पेयर टाइमर लोगों के साथ। स्पेयर टाइमर मतलब इधर सैटरडे संडे वो काम करेंगे, नहीं तो डेली मुश्किल से 2 घंटा दे पाएंगे, और सैटरडे संडे। पार्ट टाइमर 3-4 घंटा डेली दे पाएंगे, या मुश्किल से 2-3 घंटा दे पाएंगे, लेकिन डेली देंगे, उनको बोलते हैं पार्ट टाइमर। फुल टाइमर ओनली वेस्टिज। मैं स्पेयर टाइमर लोगों के साथ एग्रीमेंट करता हूँ, ना पार्ट टाइमर के साथ करता हूँ, ना फुल टाइमर के साथ करता हूँ। मैं दोनों को बोलता हूँ आप कुछ नौकरी करो, नहीं तो व्यापार करो। क्लियर? सेकेंड स्टेप में आता हूँ, क्या करता हूं मैं लोगों को बोलता हूं आप 4 कंसिस्टेंसी पर मंथ करो, और वो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लो, प्रोडक्ट बैग में पकड़ो, कार बुक रखो, स्ट्रेटेजी प्लानिंग को समझो, प्लान प्रेजेंटेशन के तरीका को सीखो। जैसे सौम्य जी बेहतरीन तरीके से कंटेक्टिंग, इनवाइटिंग, अपॉइंटमेंट फिक्सेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, रिलेशनशिप बिल्डिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर तरह का ट्रेनिंग वो देते हैं। आप उसी तरह ट्रेनिंग ले लो, और पर मंथ आपका खुद का टारगेट है सालाना 1 लाख रुपया इनकम करने का, पर मंथ 8,000 प्लस इनकम करने का मैं एग्रीमेंट करता हूँ। 4 कंसिस्टेंसी, 17 लोगों के साथ 30 दिन में मिलो। आप 4 कंसिस्टेंसी कर लोगे, मेरे को दिखेगा, मैं वेस्टिज वेबसाइट से देख लूंगा आप 4 कंसिस्टेंसी किए, 400 पे भी कर लिए। लेकिन 17 लोगों के साथ मिले, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं एक फॉर्मेट बनाया हूं, मैं उनको दे देता हूं। आप क्या कर रहे हो मेरे को उसमें कोई, मैं माथा घुसाऊंगा नहीं। आप अगर मेरे को पूछोगे, मैं कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूं। लेकिन महीने के अंत में आप 17 लोगों के साथ मिले, उनका नेम, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस दो या ना दो, बस यही दे दो। उनके साथ क्या बात हुआ, वो कितने लोग ज्वाइन किए, मैं किसी को नहीं पूछता हूँ। ओनली 17 लोगों के साथ मिले, ये मेरे को प्रूफ चाहिए। और 12 महीना ऐसा करने के बाद सौम्य जी, जन्मय जय जी, मैं उनको बोला हूं एग्रीमेंट पेपर में कि 1 लाख रुपया 12 महीने का इनकम मिला के आएगा, नहीं आएगा केदार प्रधान देगा। उदाहरण के लिए 1 लाख का टारगेट हुआ, 1 लाख का
एग्रीमेंट हुआ। इसी महीने आपका आया 200 रुपया, अगले महीने आ गया 500 रुपया, अगले महीने आ गया 5000 रुपया, उसके अगले महीने आ गया 4000 रुपया, उससे अगले महीने आ गया 7000 रुपया, उससे अगले महीने आ गया 3000 रुपया, उससे अगले महीने आ गया 10,000 रुपया। कुल मिला के 12 महीने के इनकम 1 लाख होगा। अगर नहीं होगा, 80,000 हुआ, 20,000 केदार प्रधान देगा, 70,000 हुआ, 30,000 केदार प्रधान देगा, 1 लाख हुआ, बहुत बढ़िया। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये जो छोटा सा एक्सपीरियंस मेरे पास है 23-26 साल का नेटवर्क मार्केटिंग में, बुरा मत मानिएगा, मेरे बात को कोई पर्सनली मत लीजिएगा, लोग ठगते हैं अपने आप को, बुरा मत मानिएगा मेरे बात को। घर से निकल आते हैं नौकरी करने जैसा, पेरेंट्स समझते हैं मेरे बेटा और मेरा बेटी वेस्टीज में फुल टाइमर होके काम कर रहा है, और फुल टाइमर का काम है परिवार को चलाने के लिए जितने पैसे की जरूरत है प्रोडक्ट शेयरिंग के थ्रू उसको निकाले। वो स्टाम्प बजा है फुल टाइमर, स्पेयर टाइमर जैसा काम भी नहीं करते हैं। 4 कंसिस्टेंसी तो दूर की बात है, 1 कंसिस्टेंसी मुश्किल से करते हैं घर से पैसा लेके। तो घर वाले आपके ऊपर गाली गुलाज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर कैरियर बनाने के लिए आए हो, खेलने के लिए क्या। और मैं शुरू से अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश किया, बहुत बार जस्टिफाई नहीं कर पाया, किया। उसके बाद मैं एक नतीजे में पहुंचा, चारों ओर गारंटी है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी गारंटी है। अगर एक पर्सन सीरियस होके, सिंसियर होके, डेडिकेटेड होके, विजन को क्लैरिटी के साथ देख पाके, मिशन की रोड में आपको सही तरीके से बना के स्ट्रेटेजी के साथ, और पर्पज को क्लैरिटी के साथ फोकस्ड करके अगर सही तरीके से रणनीति बना के वो काम किया, गारंटी इनकम सालाना 1 लाख, गारंटी। सेकेंड ईयर को कितना, थर्ड ईयर को कितना, फोर्थ ईयर को कितना, फिफ्थ ईयर को कितना, 5 साल अगर एक पर्सन स्पेयर टाइमर भी काम कर लिया नौकरी के साथ साथ या व्यापार के साथ साथ, 5 साल के अंदर वो इतना इनकम कर लेगा जो उनके परिवार में भी नहीं किए होंगे कोई, या वो जो नौकरी या व्यापार कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा ये इनकम देगा, गारंटी, स्पेयर टाइमर करके। इसके ऊपर मैं सेशन नहीं करूंगा क्योंकि समय भी नहीं है, लेकिन जिस पर्सन इसको समझ जाता है, इधर वो सीरियस होके काम करता है, मीटिंग तो अटेंड करेगा ही वो, ट्रेनिंग तो अटेंड करेगा ही वो, वर्कशॉप तो अटेंड करेगा ही वो, मीटिंग करेगा, अटेंड करेगा, ट्रेनिंग करेगा, अटेंड करेगा, वर्कशॉप करेगा, अटेंड करेगा। क्यों? एग्रीमेंट किया है। क्या वेस्टीज के साथ आप कुछ एग्रीमेंट किए हैं? नो पोसेसिंग सिस्टम। क्या केदार प्रधान के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं, केदार प्रधान उसका बॉस है? नो। आप करोगे, आपको मिलेगा, रिस्क है आपका कुछ भी नहीं है। करोगे, नहीं मिला, केदार प्रधान ने अमाउंट देने के लिए, तो आपका 1% इतना बनना चाहूंगा जन्मेजय जी एंड सौम्या जी, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सुनहरा मौका देता है हमारे जिंदगी में, आगामी जो आने वाला पीढ़ी है उसको परिवर्तन करने का, परिवार में जितना दुख है उसको 2, 4, 5 साल के अंदर समाप्त करने का, और जिंदगी में जितने जितने बड़े बड़े सपने देखो, जैसे आप बोल रहे थे कोर्स आ गया, गवर्नमेंट गाइडलाइंस आ गया, आगे आने वाला दुनिया में आप देखोगे सालों में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। अल्टीमेट एम होगा लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, और लोग आएंगे। बस आप तो डटे रहो, आप तो खुद के साथ एग्रीमेंट करो, आप तो खुद ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, आप दुनिया को रास्ता दिखाओगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ग्रेट सर। मैं तो आपको ऐसे सुन रहा था जैसे मतलब टाइप ऑफ कि मैं पूरा मग्न हो गया हूँ। सो वेरी आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू सर। एंड थैंक एक यू चीज वेरी मैं मच। आपको बताने की कोशिश करूंगा केदार जी की, आई हैव ऑलवेज लुक्ड इनटू यू, क्योंकि बहुत सारे सेशंस मैंने, आपको नहीं भी पता होगा कि मैं उस सेशन में एंटर करके कभी कभी MBA सेशन, आपके जो ग्रुप है, आपके सिस्टम ट्रेनिंग में मुझे कभी कभी मिल जाता है वो लिंक, तो मैं खुद घुस के वहां पे कुछ ले लेता हूँ आपसे। एंड आपको ये भी पता नहीं होगा। आपको भी पता है सौम्य जी, मैं आपकी बहुत सारा मीटिंग में अटेंड करता हूँ, लेकिन वीडियो ऑफ करके। नहीं, ये मैं देखता हूँ सर आपको, करता मैं देखता हूँ सर आपको बहुत सारे सेशन में। एंड मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ सर क्योंकि मैं आज एक आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे बहुत सारे सेशंस में कुछ वर्डिंग्स होते हैं जो केदार जी के मुंह से निकलते हैं,
जो मैं अपने ट्रेनिंग में डाल देता हूँ, तो आज उनके सामने मैंने ये बता भी दिया। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मैंने 45 मिनट का सोचा था एंड 1 घंटे तक मैंने कैसे आपको सुना, यू कैंट इमेजिन। मैं तो ये सोच रहा था कि और आधा घंटा आपसे बात करूं, बट ऑब्वियस बात है कि हम ये सेशन हम यहीं पे खत्म करने वाले हैं। एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जो जिसको लेके हमने ये स्टार्ट किया। और क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे हमारे लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, जब बंद हो गया, हमारे ऑफिशियल ट्रेनिंग मीटिंग्स आउटसाइड हम नहीं कर रहे हैं अभी, तो पहला लीडरशिप सेशन हमने केदार जी के साथ किया। एक्सीलेंट लीडर विद अ ग्रेट पर्सनैलिटी। तो थैंक यू सो मच केदार जी। एंड मैं चाहूंगा सर ऐसे बीच बीच में मैं आपको कभी कभी बुलाते रहूंगा, तो प्लीज अपना कीमती समय हमें देते रहिएगा। सो मैं चाहूंगा जन्मय जी को ये तो ऑब्वियस बात है सर, ये तो आज मेरा राइट भी है सर, थैंक यू। सो जन्मय जी आप अगर कुछ बोलना चाहो तो आप बोल सकते हैं, उसके बाद हम ये सेशन खत्म करेंगे। पहले एक चीज तो मैं बोलूंगा, केदार जी को थैंक यू, धन्यवाद। आज आपने ये कीमती वक्त निकाला और 1 घंटे में आपने टोटल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आप एंटर करना चाहते हो, किस वजह से आप एंटर करना चाहते हो और क्या क्या आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपका कैरियर बन सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको फ्यूचर कहाँ से कहाँ तक लेकर जा सकता है, इस चीज को आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और मीटिंग ट्रेनिंग्स का जो सबसे बड़ा पार्ट था, मुझे ये था, ये वो वाला पार्ट भी आपने सबको क्लियर करवा दिया, क्योंकि एडुकेशन ऑलवेज एक पार्ट रहता है और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सक्सेसफुल होना है तो आप भी बहुत सारे एडुकेशंस लिए हैं और एडुकेशंस लेना जरूरी है खुद को अपडेट करने के लिए और दूसरों को अपडेट रखने के लिए। तो थैंक यू ये वैल्यूएबल समय देने के लिए वंस अगेन, और धन्यवाद सर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू जन्मय जी, थैंक यू केदार जी। तो मेरा ये सेशन खत्म करते करते मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, फाइनल लाइंस मेरे, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे बहुत सेशन में मैंने ये बोला है कि ओनली टेक द एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु आर करेंटली बिल्डिंग द बिजनेस। तो ऐसे एक शख्सियत के आपने सुना जो ऑलरेडी करेंटली ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो एडवाइस उनसे लेना है, उनसे नहीं लेना है जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। उनको जाके बोलोगे, बोले अबे साला तू कुछ नहीं जानता, ये तो गया। तो ऑब्वियस बात है कि आप उनसे एडवाइस लोगे जो करेंटली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन इज द की, जैसे कि आप सभी लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली केदार सर ने बताया। एंड फाइनली जो उनका आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट सबक मैं आपको बताऊंगा जो मुझे लगा, उन्होंने ये बोला कि यू ओनली विन व्हेन यू हेल्प अदर विन। आप तभी जीत पाओगे जब आप लोगों को जिताओगे। तो उन्होंने अपने लोगों के साथ वो अग्रीमेंट किया कि यार तुम जीतोगे 100%, नहीं जीतोगे तो केदार प्रधान तुम्हारे साथ है। तो दैट्स द स्पिरिट जो आपको अपने लोगों को देना है, दैट्स द थिंग जो आपको अपने लोगों में मोटिवेशन देना है। मैं मोटिवेशन तो नहीं बोलूंगा सर, मैं मोटिवेशन पे कम विश्वास करता हूँ, बट मैं ज्यादा विश्वास करता हूँ कमिटमेंट के ऊपर। तो वंस यू आर कमिटेड, मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। सो थैंक यू सो मच केदार जी, थैंक यू सो मच जन्मय जी हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे व्यूअर्स, मैं चाहूंगा आप रेगुलर अटेंड करते रहिए एंड बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए और एक सेशन और एक लीडर्स टॉक लेके आएंगे। तो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। Wish you well. Thank you very much. God bless all of you.